जाते समय तेज रफ्तार कार नाले में गिरी और 4 लोगों की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप। घटना से परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला। चारों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर के जिला अस्पताल में भेज दिया गया। आज थानागंज क्षेत्र में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या है मामला सर? सुबह 4 बजे थानागंज पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी नाले में गिर गई है। गाड़ी इको स्पोर्ट्स थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से गाड़ी को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। ये लोग दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे। दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं सोनू, राजेंद्र कुमार, मनोज जैन और दीपक कुमार। इनका पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के संबल सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल महमूद के बिगड़े बोल दलित आदिवासियों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया तर्क। कहा दलित आदिवासी बढ़ा रहे हैं जनसंख्या। आपको बता दें कि सपा नेता के बयान को लेकर जिले की राजनीति चरम सीमा पर है। यहाँ संबल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के बहुत बड़े नेता थे डॉक्टर रफीक अनवर साहब। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। उसी सिलसिले में मैं और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब अपने बहुत सारे साथियों के साथ यहाँ आए हैं। उनका शुक्रिया अदा करने और उनको ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, उन्होंने 11 जिलों के जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया गया है। ऐसे कदम क्यों उठाए गए? अभी मैं घर से आ रहा हूँ, मुझे डिटेल इसकी मालूम नहीं है, कल बताता हूँ। अयोध्या में पराग डेयरी के नवागत जनरल मैनेजर आशीष श्रीवास्तव ने अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही एक्टिव हुई सारे कार्य व कर्मचारी आशीष श्रीवास्तव ने पराग डेयरी के प्रोडक्ट के बारे में पराग के कर्मचारियों के साथ बैठक की। मैंने अभी यहाँ पे इकाई प्रभारी के रूप में GM के रूप में अभी 17 तारीख की शाम को अपना कार्यभार ग्रहण किया और मैं अपने कार्यों को यहाँ समझ रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ की डेयरी चल रही थी। तो मेरा जो प्रयास है कि मैं इस संस्था को अपने जितनी ऊंचाई तक ये जा सकते हैं मेरे सामर्थ्य से, उतनी ऊंचाई तक इसको लेके जाना है, जिससे कि यहाँ के उत्पादकों को, गांव के किसानों को, उपभोक्ताओं को उनके जो खर्च करते हैं उनको उत्पाद जो उपलब्ध होता है वो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। और जब उत्पाद हमारे अच्छे होंगे तो मानी बात है कि मार्केट में अच्छे तरीके से बिकेंगे और उसका मूल फायदा हमारे गांव के किसानों को प्राप्त होगा। 17 तारीख को आया तो वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उसके बारे में जब हमने यहाँ के लोगों से जानकारी की, यहाँ के कर्मचारियों से जानकारी की, उन्होंने भी उनकी अनुपस्थिति में अनुभवता व्यक्त की। उनको कोई जानकारी नहीं थी कि वो उनके जो मिस्टर सचान थे कहाँ पर चले गए हैं और अभी तक उनकी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। पेपर्स का जो अभी तक मेरे सामने आए हैं उनमें अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं समझ में आया कि उनके क्या कार्य प्रणाली रही है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे मैं यहाँ के कार्य को समझता जाऊँगा, उनके द्वारा कार्य कैसे किए जा रहे थे उसकी समीक्षा करने में मैं समर्थ हो जाऊँगा। पहले अभी मैं जब यहाँ पे आया था, मैं मार्केट में इसी तरह सर्वे करने के लिए गया था, देखने के लिए गया था कि हमारे जो दुग्ध उत्पाद हैं वो किस रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मुझे जानकारी कुछ दिन पहले यहाँ पे दूध मार्केट में जो गया था वो फट गया था और उसकी वापसी की कोई व्यवस्था न होने के कारण जो हमारे एजेंट थे, जो वहाँ के उपभोक्ता थे, उनमें काफ़ी रोष व्यक्त कर रहे थे। तो उसको भी मैंने समझाया क्योंकि निश्चित रूप से जो हमारा अयोध्या जनपद है और अयोध्या मंडल है, वहाँ पे पराग की अपनी एक विशिष्टता है, एक बहुत विशिष्ट कंपनी है जिसके द्वारा हम अपने उत्पादकों को, किसानों को
उनके दुग्ध उत्पादन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको हम प्राप्त करा पा रहे हैं। उसके बारे में उनको समझाया, उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप आपके ज़िले की जो कंपनी है उसके द्वारा उत्पादित उत्पादों पर भरोसा रखें। निश्चित रूप से कि कंपनी है, मशीनरी है, कभी कोई त्रुटि हो जाती है, उनको मैंने अपने तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रसन्न हुए और हमारे उत्पाद को पुनः लेने के लिए अपनी उन्होंने सहमति व्यक्त की। मेरा संदेश उनसे यही है, आप अपने शहर की, अपने ज़िले की, अपने मंडल की ये जो दूध उत्पादक संघ है, निश्चित रूप से ये किसानों को मिला करके उनके द्वारा उत्पादित दूध के हिसाब से ही और सदस्य बनाते हुए इस संघ का निर्माण किया गया है। तो उस पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए और वो उनके शहर की कंपनी है, उसके उत्पाद होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश होंगे, ताज़े होंगे और उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होगी, जिस पर वो भरोसा रख सकते हैं। पहले तो मेरा जो प्रयास रहेगा कि वो जो भी दूध हमारे इस दुग्ध संघ को देते हैं उसका उचित मूल्य उनको ससमय उनको प्राप्त हो सके, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। और उसके अलावा जो राज्य सरकार शासन से जो भी सहायता प्राप्त होती है वो ससमय पूर्ण रूप से उनको उन तक पहुँच सके, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। नाम बता दें अपना पद। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। जिला अस्पताल रामपुर में सीएमओ ने तीसरी लहर से निपटने के लिए निगरानी समिति का गठन किया। निगरानी समिति को किट प्रदान की। इस कार्यक्रम में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी ने अपने हाथों से सभी वार्ड मेंबर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट प्रदान की। प्रभावित हो सकते हैं, अतः पहले से ही सरकार ने ये आशंका को देखते हुए ऐसी किट बनाए हैं जो बच्चों के लिए हैं। उसमें 0 से 1 साल के बच्चों के लिए एक और 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग और 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों की डोज अलग होती है बड़ों की डोज से, तो इसीलिए जो है अलग अलग किस्म की किट बनाई गई हैं। और हमारी जो निगरानी समितियाँ पहले काम कर रही थी, वही निगरानी समितियाँ अब भी लगातार काम कर रही हैं और उनके वार्ड में, उनके एरिए में कोई भी लक्षणित बच्चा अगर पाया जाएगा तो वो उसको ये किट दे देंगे घर पर ही, जिससे कि उसका तत्काल उसको दवाई मिल जाए और उसका लाभ शुरू हो जाए उसको। तो ये एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित बहुत ही सोची समझी और बहुत ही बेहतरीन योजना है कि जिस प्रकार से हमने बड़े लोगों को मेडिकल किट वितरण किया और बहुत सारे लोगों को घर बैठे बैठे गाँव में और शहरों में उनके मेडिकल किट पहुँची और वो लगातार इलाज करा पाए अपना, वहीं पर उनको दवाई मिल गई। इसी अच्छे ख्याल के साथ ये बच्चों के लिए विशेष किट और शुरू की गई है और जो बड़ों के लिए किट वितरण है वो अभी भी जारी है। तो ये लगातार इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जितने भी किस्म के कैटेगरी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो और चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, हर एक के लिए लक्षण युक्त हो, अगर वो पाया जाता है, निगरानी समिति के संज्ञान में आता है तो उसको घर पर ही दवा दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दूर अंदेशी वाली योजना है सरकार की। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमने दूसरी लहर का डटकर मुकाबला किया और उस पर काबू पा लिया, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार तीसरी लहर की संभावना को पहले से पहले देखते हुए ये कार्रवाई कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि या तो तीसरी लहर को हम आने से कंट्रोल कर पाएंगे और अगर आएगी भी तो उसमें हम बहुत कम से कम नुकसान होने देंगे, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का मानना है। मैं अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री जी से कि वो अपने आशीर्वचन हम सब लोगों को दें। सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में इसका इंतजाम किया गया है। अभी तीसरी लहर आने में भगवान करे ये तीसरी लहर ना आए, मगर हम उनके उस लहर को समझते हुए हम पूरी तरह से अपने तैयार हैं और उसकी तैयारी के साथ आज हम जो ये किट वितरित करने आए हैं बच्चों की, उस पर एक आया है कि उसका असर तीसरी लहर का बच्चों को ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों के लिए किट और निगरानी समिति जो नगर पालिका में है, जो वार्ड अध्यक्ष हैं वो हैं, नगर पालिका के सभासद, जो गांव हैं गांव में प्रधान की जो टीम है, सभा मेंबर्स हैं और प्रधान के साथ इन किटों की वितरित किया जाएगा और पूरी तरह से ये लोग
अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में पूरी तरह से इसको ईमानदारी के साथ आज इन्होंने यहाँ पर ये कहा है और वितरित की जाएगी। और ये बहुत ही पुण्य का काम है कि आप जिम्मेदारी से इस काम को करना है। ये माननीय योगी जी का एक सपना है कि कोई भी किसी तरीके का भी किसी बच्चे का नुकसान ना हो, उसको पूरी तरह इलाज मिले, पूरी तरह सुविधाएं मिले, ये उसी क्रम में करें। सर, जिला पंचायत चुनाव को जीतने का कैसे आंकड़ा है, कैसे हासिल कर पाएंगे जिला पंचायत चुनाव? आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश में 18 जिला पंचायत अध्यक्ष अनापोज हो गए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के जो बचे हैं वो भी सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिला सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर गिहार बस्ती के लोगों के साथ बिजली सब स्टेशन पर धरने पर बैठी। गिहार बस्ती में 1 माह से नहीं आ रही बिजली न आने से बस्ती के लोग गर्मी से बेहाल। 1 माह से बिजली न आने पर महिला सभा की अध्यक्ष सुबह से बैठी हैं धरने पर। मैडम, क्या नाम है आपका? अर्चना राठौर। तो क्या समस्या है? आप पावर हाउस में धरना देने आई हैं, गिहार बस्ती के समुदाय के लोगों के साथ में आए यहाँ पे? अरे यहाँ मैं तो अचानक निकल रही थी, एक जगह हमें मिलने जाना था, तो यहाँ देखा, जबकि मैं 1 सप्ताह से यहाँ हूँ, लगातार लाइट की प्रॉब्लम से इस कमालगंज ब्लॉक में ही लगातार मुझे मिल रही है। कभी मुझे रजीपुर में घेरा गया, आज मुझे यहाँ घेर लिया गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी स्थान पे आकर के ही बात करूँ कि आखिर कारण क्या है, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नहीं तो इन गिहार बस्तियों को क्या समस्या आ रही है? गिहार बस्ती समुदाय के लोग आपके साथ में आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 दिन से इनको लाइट नहीं मिल रही है और ये हर व्यक्ति से अपनी प्रेयर करते हैं, लेकिन इनको कोई सुनता नहीं है। तो आज इन्होंने मुझसे भी ये बात कही, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या समस्या है। और वो बहुत छोटी सी समस्या है, सॉल्व की जा सकती थी। केबल लानी है, वहाँ 100 मीटर केबल नहीं है फर्रुखाबाद में, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। तो मैं यहीं बैठी हूँ आराम से। नहीं तो क्या लग रहा है, क्या आश्वासन मिला आपको विद्युत विभाग तरफ से अभी तक? केबल आएगी। अर्चना राठौर कोई हटने वाली लीडर तो रही है और महिलाओं के लिए वर्क किया है। मैं विंग सदस्य राज्य महिला आयोग जिस समय 3 महीने में 1 बार आती थी जिले में और जितनी भी समस्याएं होती थी ऑन स्पॉट समस्याएं सॉल्व करके ही जाती थी। तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में जंगल राज काम है? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी सरकार में आप देख रहे हैं ना, कहीं कोई कुछ सुनवाई है सदस्य राज्य महिला आयोग का? तो कहीं कोई, हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई मुकदमे सुने जाते हो। अगर सुने जाते होते तो ये महिलाएं मुझे नहीं घेरती, पूर्व को नहीं पकड़ती, ये वर्तमान को पकड़ती ना। और आज मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला सभा की, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं जनता के साथ हूँ। हमारे नेता की भी अपील यही है और हम लोग इसी मुद्दे पे काम भी करते हैं कि जहाँ महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, युवा परेशान है, तो फिर हम काहे के नेता। तो जेई तरफ से क्या आश्वासन दिया गया यहाँ पे? जेई साहब ने आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ जेई साहब को केबल मंगानी पड़ी और वो अभी उनके दोनों लाइनमैन आ रहे हैं और अभी केबल पड़ेगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। कोतवाली मोहम्मदाबाद में गैस से भरे 2 टैंकर में जबरदस्त हुई भिड़ंत। दूसरा गैस टैंकर फ्यूल लेकर पेट्रोल पंप से मुड़ा और तभी दोनों टैंकरों में हुई भिड़ंत। जैसे टैंकर की आमने सामने भिड़ंत में दोनों गैस टैंकर हुए क्षतिग्रस्त। सूचना पर गाड़ी मौके पर पहुंची फायर ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।